हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आखिरकार इस साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका। तारीख हो गई आज 1 दिसंबर 2020, दिन मंगलवार। और बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। आज की खबरों में काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। देश में कुछ नए नियम भी शुरू होने जा रहे हैं, उनका भी ब्रीफ अपडेट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं भी निकल कर आ रही है। इसके अलावा मौसम विभाग का अलर्ट है कि निवार तूफान के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा। आखिर किन किन राज्यों में ये खतरा है जानेंगे अपन। और साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं। 1 तारीख से दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव होने जा रहा। तो एक एक करके आज की सभी बड़ी खबरों के अपडेट पर नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों की 1 दिसंबर को आज एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो होता है 1 दिसंबर को, राइट। और ऐसे में ये एड्स क्या है, किससे फैलता है, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शायद अगर आप एक मेच्योर पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एचआईवी या एड्स से संक्रमित रोगियों की संख्या को कम करने के लिए भी अलग अलग तरह के रोकथाम और उपचार तकनीकों का भी यूज किया जाता है। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि एचआईवी या एड्स रोगी को छूने, उनके साथ उठने बैठने, बात करने, साथ खाना खाने, साझा करने, इन चीजों से या पानी पीने से भी एचआईवी नहीं फैलता है। बाकी एचआईवी कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, आपको पता है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि अभी भी एचआईवी के मामले नहीं आते हैं। जरा देखिए एक आंकड़ा छत्तीसगढ़ राज्य का, जहां पिछले 9 महीनों के दौरान ही 1160 एचआईवी के मरीज देखे गए। सबसे ज्यादा केस रायपुर में थे। तो अभी भी ये काफी फैलता है और ऐसे में आपको कुछ चीजें सावधानियां जरूर रखनी चाहिए जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगली खबर में बात करते हैं सीधे अपडेट में। तो देखिए मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता है गूगल, फेसबुक, ट्विटर। अब ये जो कंपनियां है ना दोस्तों, भारत का डेटा भारत में ही रखेगी। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है हमारे देश में। इस शहर में बनेगा यूपी का पहला सेंटर। देखिए जरा, दुनिया भर की सोशल मीडिया साइट्स के सर्वर भारत से बाहर है और ऐसे में केंद्र सरकार इन कंपनियों पर भारतीय यूजर्स का निजी डेटा भारत में ही रखने पर दबाव बना रही थी। आखिरकार मोदी सरकार को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां भारत में ही आपका डेटा स्टोर करेगी और ये सभी कंपनियां अपना खुद का डेटा सेंटर जो है ना भारत में ही बनाएगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहले डेटा सेंटर का निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। नोएडा में करीब 600 करोड़ रुपए के निवेश वाले डेटा सेंटर के शिलान्यास के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने विदेश में डेटा रखने की निर्भरता खत्म करने की ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब विदेशों में आपका डेटा जाएगा ही नहीं, तो डेटा आउट होने या डेटा बेचने का मसला कम हो जाएगा, है ना। अगली खबर देखिए जरा। अब गृह मंत्री अमित शाह ने बताया दोस्तों कि कब कोरोना संकट से उबर कर पटरी पर लौटेगी इंडियन इकोनॉमी। दरअसल कोरोना संकट के बीच अब भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रही है। देश दुनिया की कई संस्थाओं ने भारतीय इकोनॉमी के कोरोना संकट से उबर कर पटरी पर लौटने को लेकर अनुमान भी दिए। और वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उम्मीद जताई दोस्तों की इस साल की जो लास्ट तिमाही है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 तक, यानी कि अभी जो चल रही है लास्ट महीना बचा, इसमें भी जीडीपी वगैरह में बढ़ोतरी हो सकती है, उनका यह अनुमान है। और बाकी 2021 की शुरुआत मिडिल तक इकोनॉमी वापस पटरी पर लौटने की प्लानिंग चल रही है। अगला अपडेट है दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की जो हिट एसयूवी है थार, वो 1 दिसंबर से महंगी होने जा रही है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? तो दरअसल महिंद्रा कंपनी जो है ना, उसके तरफ से घोषणा की गई थी कि उसके थार मॉडल की प्राइस बढ़ाई जाएगी और ये प्राइस 30 नवंबर की रात 12 बजे जो पुरानी प्राइस थी वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है आज 1 दिसंबर 2020 से थार एसयूवी की कुछ नई कीमतों की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि अभी जो नई थार एसयूवी लॉन्च की गई थी वो 13,75,000 रुपए से कुछ ज्यादा थी, तो उसकी प्राइस आज कुछ बढ़ सकती है। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट क्या था। और अगली खबर देखिए, टॉम एंड जेरी कार्टून आप में से किन किन लोगों ने देखे हैं? बचपन में आपने जरूर देखे होंगे। तो अब टॉम एंड जेरी जो है ना फिर से आपको गुदगुदाने आ रहे हैं, क्योंकि लुक से एनिमेशन तक सब कुछ बिल्कुल अलग फॉर्मेट में आपको नजर आएगा। पहले आप कार्टून को ऐसे देखते होंगे, राइट, लेकिन अब कार्टून को बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली तरीके से और ग्राफिक्स में देख पाओगे। 3D एनिमेशन में वो कुछ यूं दिखेंगे। जी हाँ, हो सकता है कि ये खबर आपको आपके बचपन के दिनों की याद दिला रही हो, क्योंकि टॉम एंड जेरी कार्टून इनको 19 के दशक में बहुत ज्यादा देखा जाता था। क्योंकि जब आप और हम छोटे थे ना, उस समय ना तो ये आजकल के टच स्मार्टफोन मोबाइल हुआ करते थे, ना ही इंटरटेनमेंट के और कोई साधन थे। तो ऐसे में टीवी पर हम कार्टून ही देखा करते थे, राइट। आज तो बहुत ज्यादा मोबाइल ने छोटे बच्चों की लाइफ को बिगाड़ के रख दिया है। इतने छोटे बच्चे एडिक्टेड हो गए कि मोबाइल पर बस यूट्यूब पे दिन भर अलग अलग तरह के कार्टून वगैरह या कुछ ये पबजी, फ्री फायर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आजकल इंटरटेनमेंट के लिए हैं। लेकिन जब नहीं थी तब टॉम एंड जेरी कार्टून देखा करते थे, तो वो वापस अब आपको एक नए फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। और टॉम एंड जेरी कार्टून की रिलीज की जो तारीख है वो है 5 मार्च 2021। तो इनकी फिल्म एक बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आपने भी क्या टॉम एंड जेरी कार्टून देखे, यस अथवा नहीं, या आपने कोई और दूसरे कार्टून देखे थे।
कमेंट में बताइए छोटा भीम वगैरह क्या देखा आपने। और अगली खबर देखिए, सीमा पर तनाव के बीच DRDO ने बनाई एक नई लैब, चीन और पाकिस्तान सीमा पर रखेगी नजर। जी हाँ, भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 2 लेबोरेटरीज को मिलाकर एक नई लेबोरेटरी बना दी है। नई लेबोरेटरी चीन और पाकिस्तान की सीमा पर बर्फीले तूफान और भूभाग पर केंद्रित शोध पर अपना ध्यान लगाएगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली, अच्छी बात है भारत के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जरूरी खबर है, आज से देश में बदलेंगे ये 5 नए नियम, जान ले वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। हालांकि इनमें से कुछ एक नए नियम के बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा था, लेकिन आज से लागू होने जा रहे, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं इनको। एक तो दोस्तों RTGS आज से 24/7/365 होने जा रहा है, यानी कि 24/7 कभी भी आप RTGS का इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है ना। RBI की तरफ से आज से ये नियम लागू होने जा रहा है, मतलब IMPS की तरह ही आप घर बैठे कभी भी RTGS कर पाओगे, ठीक है ना। दूसरा है, आज से LPG गैस सिलेंडर के रेटों में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख जो होती है ना, तब HP, भारत, इंडियन गैस, ये जो कंपनियां ये दोस्तों गैस सिलेंडर के रेट में कुछ न कुछ बदलाव करती हैं, तो घटाती हैं तो बढ़ाती हैं, या कभी कभार कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन फिर भी अपडेट जरूर देखने को मिलता है। तो आज दिन में जो भी LPG गैस न्यू प्राइस लिस्ट आएगी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा तुरंत DLS न्यूज के ऊपर अलग से एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना करके। और फिलहाल देखिए, तीसरा जो नया नियम लागू होने जा रहा वो है प्रीमियम में आप बदलाव कर सकेंगे। प्रीमियम में क्या, तो दरअसल अगर आपने दोस्तों LIC वगैरह की किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी ले रखी ना, तो आपके लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लान लिया हुआ है, तो अब 5 साल बाद आप चाहे तो दोस्तों आपके बीमा की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी कि आप आधी ही रकम कर सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद आप अपनी बीमा की राशि को घटा सकते हैं, फिर उसकी प्रीमियम की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अमाउंट घट जाएगी। तो ये फीचर भी आपको नए नियम के तहत मिल चुका है। चौथा नया नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों, 1 दिसंबर से कई सारी नई ट्रेनें चलने जा रही हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद रेलवे अपनी सेवाओं को धीरे धीरे वापस चालू कर रहा है, और ऐसे में स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 1 दिसंबर से कुछ और नई ट्रेनों का परिचालन भी आपको देखने मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और नया नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों, 1 दिसंबर 2020 से पंजाब नेशनल बैंक के ATM से अब अगर रात में ट्रांजैक्शन करते हो ना आप, तो 10,000 रुपए से ज्यादा निकालने के लिए आपको OTP देना पड़ेगा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक भी भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरह ही OTP बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम शुरू करने जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ नए नियम अपडेट्स आज से लागू होने जा रहे हैं। इनका और डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। और अगली खबर देखिए जरा, आम आदमी के लिए राहत की बात है दोस्तों, इलायची जो है ना वो सस्ती हुई है। अचानक से इलायची के दामों में 70% तक गिरावट भी देखी गई है। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन का असर तो बाजार पर बाद में दिखाई दिया, लेकिन इलायची के दाम जो है वो शुरू से ही बढ़ना शुरू हो गए थे, राइट। जनवरी 2020 में इलायची काफी महंगी पहुंच चुकी थी, 7,000 रुपए किलो तक भी इसके रेट पहुंच चुके थे। लेकिन देखिए जरा दोस्तों, अब इलायची काफी सस्ती हो गई है। दीपावली के कुछ दिन पहले भी इलायची के दाम घटे थे, लेकिन अब दिवाली के बाद और ज्यादा रेटें घट गई और अब इलायची महज 2 से 3,000 रुपए किलो ही बिक रही है, जो पहले 7,000 रुपए किलो थी। जरा सोचिए, अच्छी बात है। और साथ ही आपको पता होगा किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है दोस्तों, और इसे किसान आंदोलन के बीच विरोध के बीच MSP पर खरीफ फसलों की बम्पर खरीद हुई है। 30 लाख किसानों को मिले 59,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर सिंधु और टिकारी सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे न सिर्फ मुसाफिरों का आवागमन प्रभावित हुआ, बल्कि सड़क के रास्ते पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, पंजाब के किसानों से MSP पर फसलों की जबरदस्त खरीद भी की जा रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021 के लिए पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में धान की खरीद की जा रही है। अब तक कुल 316 लाख से भी ज्यादा मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। तो ये एटलीस्ट देखा जाए तो किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन देखिए जरा, अभी भी किसान भाई लोग तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। खबर आप देख सकते हैं, गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल भी रखी गई है। प्रदर्शनकारी किसान भी पहुंच रहे हैं दिल्ली, घर से आप भी संभल कर निकले। दरअसल गुरुवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से लेबर लॉ के खिलाफ हड़ताल का भी आह्वान किया गया। इस हड़ताल में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल हो रहे हैं। हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने इससे दूर रहने का फैसला किया। और बाकी दोस्तों, आज देशव्यापी हड़ताल भारत बंद रहने की तरह होगा, और इस भारत बंद में 25 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने की उम्मीद भी है। अगर ऐसे में जरूरी नहीं हो तो आप गुरुवार को घर से बाहर बिना काम ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि 2 दिन तक दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इधर किसान भाई लोग भी वापस दिल्ली पहुंचने की तैयारी में भी हैं। अब ये हड़ताल वगैरह और प्रोटेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों, किसानों का जो MSP पर धान की अच्छी खरीदारी बिक्री हुई, उसको लेकर देखिए जरा, काशी में PM मोदी कल ही गए थे, तो उन्होंने कहा कि सालों तक MSP के नाम पर किसानों के साथ छल किया गया और आखिरकार नए कृषि कानून के तहत किसानों को राहत मिली है, ये कहना है PM मोदी का। और बाकी दोस्तों, किसान भाई लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए जो नया कृषि कानून लागू किया गया ना, उसको वापस लिया जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा देखिए अपडेट दोस्तों की दिल्ली पुलिस भी सख्त हो चुकी है। किसानों पर दंगा और सरकारी संपत्तियों को नुकसान समेत कई सारी धाराओं में FIR भी दर्ज की गई कई लोगों के ऊपर। और वहीं पॉलिटिकल वे में भी अपडेट आप देख सकते हैं
कि किसान आंदोलन के मसले को लेकर अमित शाह को हनुमान बेनीवाल ने चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने कहा कि किसान कानून वापस लेना चाहिए, ये वरना फिर एनडीए में रहने पर भी विचार करना होगा। दरअसल आपको पता होगा कि एनडीए का समर्थन दे रही है हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, वो खुद अकेले सांसद भी हैं, इसलिए उनका समर्थन वापस लेने की चेतावनी का केंद्र सरकार की मौजूदा स्थिति पर तो भले ही कोई फर्क मत पड़ता हो, लेकिन कुल मिलाकर के हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिख करके ये दरख्वास्त भी की है। अच्छा, इसके अलावा किसान आंदोलन के 5वें दिन किसानों ने दिल्ली सील करने की तैयारी भी कर ली और सरकार ने उन्हें आज दोपहर फिर से बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन बातचीत का मसला अभी तक बैठ नहीं पा रहा और किसान भाई लोग अभी भी उतने ही जोश के साथ भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली के एंट्री पॉइंट बंद करने की किसानों की धमकी के बाद शहर में हालांकि सुरक्षा वगैरह भी बढ़ा दी गई, तो ये कुछ मसला चल रहा है। इधर पीएम मोदी का कहना यह भी है कि नए कृषि कानून से किसानों के लिए नए विकल्प खुले, कानूनी सुरक्षा भी मिली है। अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच विचार करके किसान भाई लोगों के बीच जो है इस मसले और तालमेल को बिठा पाते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल एक और खबर देखिए जरा। दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग पानी की किल्लत से प्रभावित हैं। यूएन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये तस्वीर बयां करती है कि आखिर आज भी महिलाएं पानी लेने के लिए कितनी दूर जाती हैं और सर पर चरू मटका वगैरह रख करके उसमें पानी लाती हैं। और ये आंकड़ा कम नहीं है। पानी की कमी अब दुनिया भर में 3 अरब से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। अगर आपके घर में नल आते हैं तो यूं समझें आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हो, खुशनसीब लोग हो जिनके घर पर पानी खुद चल के आता। मतलब नल आ रहे हैं ना, तो पानी की समस्या तो नहीं है ना, दिक्कत तो ये वाकई में राहत की बात है कि भारतीय लोगों के साथ धीरे धीरे ये समस्या सोल्व होती जा रही है, लेकिन दुनिया में अब इसको और ज्यादा समाधान करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कहना है दोस्तों कि दुनिया भर के 3 अरब से भी ज्यादा लोग अभी भी पानी की किल्लत से परेशान है। इसलिए तो कहा था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, ध्यान रखा करो इन बातों का। और अगली खबर देखिए, मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर फटाफट से कुछ अपडेट्स जानते हैं, फिर मैं आपको कोरोना के अपडेट भी बता दूंगा और देश से संबंधित कुछ और खबरें भी हैं, वो भी फटाफट जान लेंगे। पहले बात करें आज के मौसम समाचार वेदर अलर्ट को लेकर, तो खबर देख पा रहे नए तूफान की आहट देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बनता दिख रहा है गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि निवार तूफान आया था, राइट, और ऐसे में अब निवार के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा। इसके बाद केरल सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, भारतीय मौसम विभाग, उसकी तरफ से ये कहना दोस्तों कि 1 से 3 दिसंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है और तेज तूफान भी आ सकता है। कौन कौन से राज्यों में 1, 2, 3 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है, तो उन राज्यों में शामिल है दोस्तों IMD ने रेड अलर्ट जारी किया इन राज्यों के लिए। तमिलनाडु, पंडिचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण रायल सीमा पर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है, तूफान भी आ सकता है। मौसम खराब होने के कारण समुद्र में तूफान आने की संभावना और इसलिए मछुआरों को भी 1 दिसंबर की रात से दक्षिण पूर्व की ओर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे नहीं रहने की सलाह भी दी गई है। वहीं 2 दिसंबर तक भी पूर्वी श्रीलंका तट और कोमोरिन क्षेत्र और खाड़ी से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। और बाकी दोस्तों तमिलनाडु और केरल में भी 2 दिसंबर से अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तबाही आ सकती है ऐसा समझिए आप, क्योंकि तूफान के साथ बारिश आएगी तो ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों कुछ 4 राज्यों में तो सबसे खास अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से रेड और ऑरेंज अलर्ट है। कौन कौन से 4 राज्य मैंने आपको बताए, तमिलनाडु और इसके अलावा पंडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में आप स्पेशल सावधान रहिएगा अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो। इसके अलावा ठंड को लेकर भी मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा कि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की संभावना भी है। समझ रहे हो ना, अब दिसंबर के साथ साथ शीतलहर भी बढ़ेगी और कड़ाके की ठंड भी तेज पड़ने लग जाएगी, तो जरूर ध्यान रखें आप अपने छोटे बच्चों का, खास करके ठंड में। अच्छा, वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हुआ, चांदी भी सस्ती हुई है। देखिए कितना सस्ता हुआ, तो दरअसल सोने में 142 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद सोने का भाव 47,483 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। और वहीं चांदी में भी 701 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट जो है वो 57,808 रुपए तक आ चुका। तो ये तो रहा आज का ताजा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट, राइट। वहीं दोस्तों सोने चांदी के रेट को लेकर और एक खबर ये भी है कि साल 2021 की शुरुआत में ना 42,000 रुपए तक भी गिर सकती है सोने की कीमतें। जो अभी 47,000 की सीरीज में चल रही है ना, वो सीधा 5,000 रुपए तक भी सस्ता हो सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। एक्सपर्ट्स का मार्केट की हालातों को देखते हुए ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो देखते हैं आखिर और कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है सोना चांदी में, आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए दोस्तों कोरोना को लेकर कुछ खबरों पर नजर डालते हैं, जहां अपडेट आप देख सकते हैं। कुछ खबरें हैं। एक तो राजधानी दिल्ली में कोरोना टेस्ट के दाम घटा दिए गए। अब 2400 रुपए नहीं लगेंगे बल्कि महज 800 रुपए में ही कोविड-19 की जांच हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने दोस्तों RT-PCR टेस्ट की कीमतों को घटा दिया है, 2400 से घटाकर सीधा 800 कर दिया। तो ये राजधानी के लोगों के लिए राहत की बात है। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक खबर है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में नई स्टडी में इस बात का पता चला, दावा किया जा रहा दोस्तों की नाक के जरिए जो कोरोना
कोरोना वायरस है ना वो आपके दिमाग में भी प्रवेश कर सकता है। जी हाँ, बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये स्टडी में दावा किया जा रहा है दोस्तों कि ये वायरस आपकी नाक से होते हुए सीधे दिमाग में एंट्री कर सकता है। अब जरा सोचिए मास्क लगाने की आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिमाग में अगर एक बार एंट्री कर गया तो फिर आपके आईसीयू, चिप, सीपीयू वगैरह सबको ये इफेक्ट कर सकता है। समझ गए हो ना। और अगली खबर देखिए, टेक स्टार्टअप में कोरोना महामारी के बाद रिकवरी हुई है, इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़े। ये भी एक रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी बात आ रही है कि कोरोना महामारी ने भले ही पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी उद्योग धंधों को हिलाकर रख दिया हो, लेकिन देश में टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को रिकवर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये राहत की बात है, इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला और धीरे धीरे वापस चीजों में सुधार भी हो रहा है। इसको लेकर कुछ ये पॉइंट्स और हाईलाइट्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना को लेकर एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी हुई है। 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका और कई सारे क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन भी लगा दिया गया। जी हाँ, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी और कई राज्यों में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हाल ही में 1, 2, 3, 4 दिन पहले मैंने आपको मीडिया रिपोर्ट्स भी बताई थी कि महाराष्ट्र राज्य में भी कई सारे इलाके जहां कंटेनमेंट जोन वगैरह है वहां पर लॉकडाउन को 31 दिसंबर तक पाबंदियों को बढ़ा दिया। इसका अब खबर ये आ रही कि राजस्थान राज्य में भी कई सारे जिलों में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लग गया। साथ ही तमिलनाडु में भी 31 दिसंबर तक लॉकडाउन बढ़ चुका और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 31 दिसंबर तक स्कूल, शिक्षण संस्थान वगैरह ये बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल वगैरह खुल सकेंगे। ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो 13 जिलों में तो नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जहां रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका बाहर निकलना वंचित होगा। दुकानें वगैरह भी बंद रहेगी, मार्केट वगैरह भी, और जिनकी लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जहां कोरोना के बहुत ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं जिन जिलों में, उन कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है फिर से, है ना। और बाकी तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी तमिलनाडु सरकार ने अपने नए आदेश में कुछ नई छूट के साथ लॉकडाउन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और बाकी दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 31 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन संस्थान जो वो बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही चालू रहेगी 31 दिसंबर तक, है ना। ये भी मध्य प्रदेश में फैसला लिया गया। इसके अलावा दोस्तों आज के भारत में ताजा कोरोना डेटा की अगर बात करें ना, तो एक राहत की बात है, पिछले 24 घंटों के दौरान कम मामले आए, लगभग 31,000 के समथिंग मामले देखे गए। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 94,63,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,34,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 88,88,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,37,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट है दोस्तों। एक राहत की बात है कि अब आसानी से ट्रांसफर होगा व्हीकल, आपको आरटीओ के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों मान लीजिए आप किसी को गाड़ी बेचते हो या कोई आपकी गाड़ी खरीदता है वगैरह वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको फायदा मिलेगा इससे। और इसके अलावा मान लीजिए कोई बंदे की गाड़ी है, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे उस बंदे की अगर जान चली जाती है, ठीक है ना, तो उस दौरान वो गाड़ी जो है वो फिर उस बंदे के नाम पर थी, वो तो अब उसको वापस किसी और परिवार के सदस्य के नाम पर करने के लिए कितने आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, राइट। ऐसी समस्या से बचने के लिए अब आपको गाड़ी खरीदने या रजिस्ट्रेशन करवाते समय एक नॉमिनी का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जिस तरह से बैंक खाते में नॉमिनी वगैरह होता है, तो फिर बैंक खाते को दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है मूल व्यक्ति की जान जाने की परिस्थितियों में, है ना। ठीक उसी तरह से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नॉमिनी के साथ होगा। यानी कि अगर गाड़ी के मालिक की जान भी चली जाती है या किसी और सिचुएशन में गाड़ी के मालिक से गाड़ी लेने की जरूरत पड़े ना, तो सीधा नॉमिनी वाला व्यक्ति उस गाड़ी पर अधिकार रख सकता है। तो ये नियम लागू होने जा रहा आज से, ये भी मान लीजिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है लाहौर, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे पायदान पर है काठमांडू। लाहौर जो है ना वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पर आता है। पाकिस्तान में आता है लाहौर, उसके बाद आता हमारा राजधानी दिल्ली। ये एक रिपोर्ट में पता चला इस बात का। और अगली खबर देखिए, परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन बना केवड़िया। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को पसंद कर रहे हैं। ये भी भारत के लिए अच्छी बात है दोस्तों। भारत में गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो पर्यटन को सबसे ज्यादा विविधता वाला प्रदेश माना जाता है। वैसे तो गुजरात में कई जगहें घूमने लायक हैं, लेकिन केवड़िया में 597 फीट ऊंचा विशालकाय स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, वो लोगों के मन में खास जगह बना चुका है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को अमेरिका में स्थित स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा पर्यटकों की संख्या मिल रही है, तो ये अच्छी बात है, भारत के लिए गौरव की बात। देखिए अच्छा अगला अपडेट है, आपको पता होगा हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का जो है मर्जर वो डीबीएस बैंक में हो चुका। और ऐसे में इस मर्जर के बाद डीबीएस बैंक का एक बयान निकल कर आ रहा, वो ये दोस्तों की डीबीएस का कहना है कि आप एलवीबी की भी सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उन्हीं के वहां उठा सकते हैं। फिलहाल ब्याज दरों वगैरह में भी कोई बदलाव नहीं किया, तो आप लक्ष्मी विलास बैंक के खाता धारक हैं तो भी आप वैसी ही सेवाओं का फायदा डीबीएस के जरिए भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, भारत में अमेजोन के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। 6,300 रुपए तक स्पेशल बोनस मिलेगा, खास करके भारतीय अमेजोन एम्प्लॉइज के लिए, है ना। ये बोनस 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच नौकरी पर रखे गए एलिजिबल कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के एम्प्लॉइज को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों,
दोस्तों 2021 में भारत में रियल एस्टेट सेक्टर का परिदृश्य होगा बेहतर। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है और ये भी वाकई में भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि 2021 में भारत की इकोनॉमी में सुधार हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अब देखिए एक नया अपडेट है कि अब ऑनलाइन होगी यूडी टैक्स की गणना। सॉफ्टवेयर बताएगा आखिर किस संपत्ति पर कितना टैक्स लगेगा। जी हाँ, मान लीजिए संपत्तियां जो अलग अलग होती है ना दोस्तों, चल संपत्ति, अचल संपत्ति वगैरह वगैरह, तो अब अर्बन डेवलपमेंट टैक्स जो है ना, यूडी टैक्स बोले तो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, उस टैक्स का कैलकुलेशन जो है ना, गणना, जैसे मान लीजिए आपके मकान पर आपके पास अगर 10 प्लॉट हैं तो उन पर आपके पास अगर ज्वेलरी ज्यादा तो उन पर टैक्स कैसे क्या लगेगा, तो ये सब सिस्टम अब कैलकुलेट होगा सॉफ्टवेयर के जरिए। फिलहाल ये सुविधा राजस्थान के कुछ शहरों में शुरू की गई है, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में चालू हो जाएगी। और अगली खबर दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट है उत्तर प्रदेश में। और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो 36,590 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगारों के लिए काफी राहत की बात है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से 35,590 चयनित अभ्यर्थियों को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अभ्यर्थियों को ये पत्र देंगे, तो राहत की बात है। स्टूडेंट्स काफी दिनों से वेट कर रहे थे इस पत्र के लिए। तो अच्छा, जब एजुकेशन की बात हो रही तो और एक खबर देखिए, अगर इम्तिहान में 50% से कम अंक आए तो फिर गुरुजी की भी नौकरी जाएगी। शिक्षक संघ ने सरकार पर पलटवार किया इस तरह का। दरअसल ऐसा ही कुछ मसला देखा गया और उसमें शिक्षक संघ का ये कहना है कि अगर टीचर का भी टेस्ट ले, ठीक है ना, टीचर के अगर एग्जाम में आधे से कम नंबर आते हैं तो फिर तो उनकी भी नौकरी को खत्म करो। हालांकि सरकार अभी तक ऐसा कोई नियम बनाए नहीं है, देखते हैं क्या विचार करते हैं गवर्नमेंट शिक्षक संघ के इस प्रस्ताव को लेकर, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए, किसानों को दिन में बिजली उपलब्धता के होंगे प्रयास। 16 जिलों में दिन में 2 ब्लॉक में मिलेगी बिजली। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात आ रही है। किसानों को सर्दी के सीजन में दिन में भी बिजली सप्लाई पर फोकस कर रही है राजस्थान सरकार। जयपुर डिस्कॉम के बाद अब अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के किसानों को भी दिन में बिजली मिलने लगेगी। इसके लिए ऊर्जा विभाग अपने मैनेजमेंट को बेहतर करेगा ताकि सर्दियों के सीजन में जो ना, वो किसान भाई लोग रात के बजाय दिन में अपने खेतों को पिला सकेंगे। तो इससे क्या है कि उनको ठंड वगैरह नहीं लगेगी ज्यादा। तो ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स, मुख्य समाचार का वीडियो फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की आप बचपन में कौन सा कार्टून देखा करते थे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। सो कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।